तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स का। सो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है हमारे पास काइनेमेटिक्स, और इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो भी हम देखते हैं डिस्टेंस, जो कोई बॉडी ट्रैवल करी है, तो कोई बस मूव कर रही है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसने कितनी स्पीड से वो मूव कर रही है, ये उसका सारा बेसिक है। तो सबसे पहले वो होते क्या है, सबसे पहले हमने जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज की फिजिक्स में, अगर वो डिस्टेंस है, अगर वो उसकी स्पीड है, तो उनको दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें से वो दो टाइप्स हैं हमारे पास, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स क्या है एंड वेक्टर्स क्या है, तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं। सो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक बस है वो मूव कर रही है और उसने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करा 7 किलोमीटर। तो मुझे बस इतना पता है कि मेरी बस है और उसने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है। मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही थी, मुझे नहीं पता है किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, या तो उसमें कितनी उसकी जस्ट वैल्यू है, ओनली वैल्यू, तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर होते हैं, जहाँ पे सिर्फ मेरे पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि मेरे पास सिर्फ वैल्यू है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं वेक्टर्स की बात करूँ तो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्शन को भी बताती है। डायरेक्शन का मतलब मेरी सेम बस जो यहाँ पे स्केलर में 5 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, अब उसी में मैं बोलूँगी कि वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है बट इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। या तो मैं बोल दूँ इन द साउथ डायरेक्शन, या तो मैं बोल दूँ कि वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, मैं डिफाइन कर दूँ कि वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस डिफाइन कर दूँ कि वो इस प्लेस से वहाँ पे गई है और इस डायरेक्शन में उसने मूव करा है। तो जब मुझे डायरेक्शन साथ में जुड़ जाता है मैग्नीट्यूड के साथ, तब मुझे जो क्वांटिटी मिलती है उसका नाम है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी रहेगा प्लस मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन भी है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे था 5 किलोमीटर, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 किलोमीटर, मेरे पास सिर्फ वैल्यू, और यहाँ पे मेरे पास 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। नाउ आई हैव डायरेक्शन व्हिच इज साउथ। सो ये क्वांटिटीज होती हैं। अब जितनी भी हमारे पास फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं, हम उन्हें डिवाइड करते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स में, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक होती है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस वो क्वांटिटी है जो कि हमें बताता है कि जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा है, उसने टोटल कितना अपना पाथ फॉलो करा है। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस और दूसरी बात करूँ डिस्प्लेसमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी डिस्टेंस को मेजर करता है, ये भी मेजर करता है कि आपने पाथ कितना ट्रैवल करा है, ये भी मेजर करता है कि आपने पाथ कितना ट्रैवल करा है। बस डिस्टेंस वो क्वांटिटी है जो मेजर करती है कि इसके पास जो डिस्टेंस है, इसके पास सिर्फ मेरे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, और डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ये एग्जांपल है स्केलर का और ये एग्जांपल है मेरे पास वेक्टर का। और डिस्टेंस होता है टोटल पाथ जो कि वो ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस है टोटल पाथ कि मान लीजिए वो बस मेरी कश्मीर से चलना शुरू हुई और दिल्ली में आके रुक, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा कश्मीर से लेके दिल्ली तक, टोटल डिस्टेंस, उस टोटल डिस्टेंस को मैं ऐड अप करूँगी, वो मेरा आ जाएगा डिस्टेंस। मैं नहीं बात कर रही हूँ कि वो उसने किस डायरेक्शन में ट्रैवल करा या कोई शॉर्टकट रास्ता था उसने वो ले लिया, नहीं, जो उस बस में बाय इट्स टायर्स उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा उसको मैं डिस्टेंस में कंसीडर करूँगी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये आ जाता है इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कर लिया, उसका आ जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। कि मान लीजिए कोई बस मेरी वहीं से, एग्जाम्पल कश्मीर से दिल्ली गई है, लेकिन उसने अब क्या करा है, उसने गूगल मैप ऑन करा है और उस गूगल मैप से उसने शॉर्ट पाथ लेके हैं, वो डायरेक्ट एन से नहीं किया, उसने शॉर्टकट पाथ लेके हैं, और वो जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा उसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे है कि अगर एक पॉइंट वो भी आता है कि जब मेरा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ की जब मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है, वो कंडीशन कुछ ऐसी रहती है कि मान लीजिए मेरा एक कोई भी पर्सन है और वो एथलीट प्लेयर है, और वो एक से दूसरा राउंड, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके राउंड्स लगा रहा है, ठीक है। मैं मान लेती हूँ उसने स्टार्ट करा यहाँ से, दिस वन इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और उसने कोई, मान लीजिए अभी उसका राउंड 1 कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो मूव कर ही रहा था और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचा और उसने ब्रेक ले ली। अब ये मैं मान सकती हूँ उसकी फाइनल, उसने ब्रेक ले ली, फाइनल है। अब मुझे मेजर करना है कि उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा। सो देखिए, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, तो उसने यहाँ से स्टार्ट करा, इस डायरेक्शन में वो मूव करा, ऐसे ऐसे ट्रैवल करता गया। देखो ये जो हमारा सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस की हाफ के इक्वल है,